प्रयागराज नाम तो सुना होगा, जो अपने आप में एक आध्यात्मिक धरोहर, धरती, संस्कृति को समेटी हुई इलाहाबाद संगम नगरी है। उसमें कई सारे राजनेता हुए, कई सारे ऋषि मुनि हुए। वो पूर्वांचल की एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ से भारत की राजनीति तय की जाती थी। पंडित नेहरू से लेके जोशी, तमाम ऐसे बड़े नाम निकले जहाँ से राजनीति का ककारा सीखा जाता। वहाँ अगर बात करेंगे राजनीतिक बड़े नेताओं की, जन नेताओं की, तो आपके नाम जहन में कई सारे आएंगे, आने भी चाहिए क्योंकि उनका योगदान भी अहम रहा। लेकिन इन सब के बीच में वर्तमान की राजनीतिक में एक ऐसा भी नाम है जो अपने आप में बहुत अद्भुत कहानी है। मेजा से पूर्व विधायक नीलम करवरिया 2017 में वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ती हैं। लगभग 19,800 के आसपास मतों से वो जीतती, लगभग 67,000 आसपास उनको वोट भी मिलते हैं। वहीं से कहानी शुरू होती है नीलम से, माननीय विधायक नीलम की। जितना नाम नीलम था, हृदय उतना करुणा से भरे था। क्या जाति हो, क्या धर्म हो, क्या मजहब, इन सब के इतर वो जनसेवा में लीन हो जाती। पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थी कि घर के जो सीनियर यानी उनके पति उदयभान करौलिया उस समय जेल में थे, लेकिन उस समय उन्होंने इन परिस्थितियों को अपने काम में, जनसेवा में कभी अड़चने नहीं बनने दिया। इन परिस्थितियों में घर को भी संभाला, व्यापार को संभाला, बच्चों की परवरिश की, साथ में जन नेता के तौर पे जनाधार का सम्मान करते हुए जनता के बीच में जाके उनका प्रतिनिधित्व करना। उत्तर प्रदेश के सदन में जब भी मेजा की कोई समस्या होती तो प्रमुखता से एक आवाज उठती, वो थी नीलम। अब ये आवाज न सदन में कभी उठेगी, न मेजा में कभी उठेगी, न इलाहाबाद प्रयागराज में गूंजेगी, क्योंकि नीलम अब दुनिया को अलविदा कह चुकी है। मेजा की पूर्व विधायक नीलम करौरिया अब इस दुनिया से अलविदा कह चुकी हैं और लीवर से लंबे वक्त से एक बीमार चल रही थी। हैदराबाद के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान खबरें आई कि 12:30 बजे उनकी तकलीफें बढ़ गई, तो उन्हें वेंटिलेटर पे रखा गया। दुआओं का दौर जारी हुआ कि शायद नीलम लौट आएंगी, लेकिन नीलम की हालत इतनी खराब हुई कि 1 बजे उस पूरी दुनिया को, अपने पीछे चाहने वालों की एक बड़ी भीड़ को छोड़ गई। भीड़ का मतलब नारे लगाने वाली भीड़ से नहीं, अपना परिवार जिसे वो अपना सब कुछ मानती थी। नीलम के अंतिम दर्शन के लिए हैदराबाद से वाराणसी बाबत एयरपोर्ट पे उनके शव को लाया गया। वहाँ से उनका शव प्रयागराज उनके कल्याणी मंदिर के बगल निजी आवास पे रखा गया अंतिम दर्शनों के लिए। वहाँ के बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए संगम यानी त्रिवेणी के गंगा घाट पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। नीलम तो पंचतंत्र में विलीन हो जाएंगी, शायद शारीरिक रूप से इस प्रयागराज की धरती को छोड़ देंगी, लेकिन उनके समाज में किए गए योगदान और उनकी अच्छाइयाँ शायद कोई भूल पाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कितनी महिलाओं की आवाज़ बनी, कितनी बेटियों के चेहरे पे शिक्षा की अलग जगह के, उनकी फीस जमा करके इलाहाबाद से लेके इंटर कॉलेज से लेके बेटियों को पढ़ाने में, गरीब बच्चों को शिक्षा में योगदान, खेल जगत, गांव में महिलाओं के इलाज के लिए डॉक्टरों से लड़ जाती थी, शिक्षा माफियों से लड़ जाती थी। उनका एक ही धैर्य था कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी के सपनों का प्रयागराज बनाया जा सके। उनके पति भी समाज सेवा में के लिए जाने जाते हैं। उनके पथ चिन्हों पे चलते हुए नीलम ने अपनी एक नई राह बनाई। वैसे प्रयागराज में पुरुषों का बोलबाला राजनीति में होता है और रहा भी है, लेकिन नीलम ने इन सब पटकथा को बदल दिया। आज जो जा रही थी अंतिम विदाई में, जब खबर मेरे भी पास आई, हमारी टीम के पास आई, सूरज के पास भी आई, तो हमारा भी गला भर आया था। हमने एक जननायक को खोया नहीं है, हमने एक अपने मेजा के एक ऐसे जनप्रतिनिधि को खोया जिसे हम एक फोन पे, एक रात में फोन पे कह सकते थे कि माननीय विधायक जी अस्पताल में डॉक्टर भर्ती नहीं कर रहा है,
बेटी को फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है, साहूकार कर्ज के ब्याज के लिए परेशान कर रहा है। इन सब के इतर अब शायद ये आवाज हम कह पाए या बोल पाए, क्योंकि अब हमारे आसपास भौतिक दृष्टिकोण से नीलम करोलिया नहीं होगी। लेकिन उम्मीद है कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे गरीब तबका या धार्मिक पेच से अलग, हिंदू मुस्लिम से अलग जो उनके दिखाए रास्ते थे या उनके दिखाए किए गए काम को हर कोई सराह रहा है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, ओबीसी हो, एससी हो, सब आज अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए खड़ा है। मेरी आंखें नम है, शायद ये वीडियो आगे ना बना सकूं, माफी चाहता हूं, लेकिन ऐसे जननायक, ऐसे वीर को मैं भी सलाम करता हूं कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में जब उन्होंने मेजा का बागडोर संभाला जहां सब कुछ अनुकूल थी, लेकिन उन सबको समझते हुए परिवार, राजनीतिक, पति, सबकी विरासत को समेटते हुए नीलम से माननीय विधायक इस अंतिम यात्रा में हमारी पूरी न्यूज टीम की तरफ से उन्हें सलाम। जय हिंद।